शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छे लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी आप हमेशा इसलिए देखते हैं क्योंकि यहाँ हम आपसे जुड़े मुद्दों पर हमेशा चर्चा करते हैं। जैसे अब हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, वैसे वैसे अब शादी ब्याह के लिए रिश्ते ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। पहले एक वक्त था जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते थे, 18-20 साल के, और उनके लिए रिश्ते आना शुरू हो जाता था। सामाजिक गठबंधन पहले काफी मजबूत था, लेकिन अब लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं और परिवार जो है, अब पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, मम्मी पापा है, बच्चे हैं। ऐसे में बच्चों की शादी करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए इस मुश्किल को थोड़ी सी आसान बनाने के लिए मैरिज ब्यूरो की सालों पहले से स्थापना वैसे हुई है, लेकिन वडोदरा शहर में भी शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो कुछ ऐसा ही काम करता है जहां जोड़ियां मिलाई जाती है। और शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के आज लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये मैरिज ब्यूरो काम करता है और एक नया आयोजन, एक नया कार्यक्रम वो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, वो क्या है। मेरे साथ आज स्टूडियो में जुड़े हैं माधुरी दाबले, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से हैं, ऑनर है शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। और हमारे साथ है सुनील करकरे जी, जो काउंसलर है, साथ ही मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, टीचर है, और ऐसे ही रिश्तों को जब जोड़ने की बारी आती है, लोगों को समझाने की बारी आती है, तब वो काफी कारगर उनकी बातें साबित होती हैं। और इसलिए सुनील सर को आज हमारे साथ हमने जोड़ा है। माधुरी मैम और सुनील सर से जानेंगे कि आखिरकार उनका जो मैरिज ब्यूरो है वो किस तरह से एक अलग से प्रोग्राम लेके आ रहा है। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं जरूर लेना चाहूंगी कि शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो बेसिकली मैम किस कॉन्सेप्ट के साथ और सोच के साथ कितने साल पहले ये शुरू किया गया था? ये बेसिकली वडनेकर दादाजी जो थे, दत्तात्रेय वडनेकर, उन्होंने काफ़ी सालों पहले शुरू किया था और उन्होंने 30 से 35 साल तक उन्होंने इसका संचालन किया जी। उस दरमियान काफ़ी सारे लग्न मेड़ावे भी किए थे, उसमें 100 से भी ज़्यादा रिश्ते मिलाए थे उन्होंने। और अभी तो वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन पिछले 7 साल से इसका कार्यभार मैं संभाल रही हूँ और हमारा यही उद्देश्य है कि एक सोशल वर्क के हिसाब से और अच्छे से जोड़ियां मिलाए जी, ये एक कंसेप्ट है। बिल्कुल, जोड़ियां मिलाने का काम बहुत मुश्किल होता है, समाज के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में एक मैरिज ब्यूरो जो होता है वो हर तरीके के जो गुण है वो मिलाकर परिवारों को एक करने का बेसिकली ये काम है। मैम, इस दौरान कैसे कैसे अनुभवों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीजें डिमांड के साथ लोग आते हैं, क्योंकि मैरिज ब्यूरो में अब बहुत ज्यादा लोग आने लग गए हैं पहले के मुकाबले? इसमें काफी अलग अलग अनुभव हुए हैं। जैसे कि अगर कोई लड़की वाले आते हैं तो पहले उनका ये कि हमें पहला तो पैकेज जी, ऐसा पैकेज चाहिए, ऐसा घर चाहिए, एकदम वेल टू डू फैमिली चाहिए, मतलब ये सब उनकी डिमांड होती है। लड़के वाले आते हैं तो हमें अच्छी जॉब करने वाली भी बहू चाहिए, घर संभालने वाले भी बहू चाहिए, घर में सबके साथ अच्छी तरह से बिहेव करे, अच्छे से रहे, इस तरह से वो लोग का एक्सपेक्टेशन होता है जी। पहले ये देखा जाता था कि लड़का है तो उसके माता पिता का क्या बैकग्राउंड है, लेकिन अब लड़का कितना कमाता है, क्या पैकेज है, वो देखा जाता है। पेरेंट्स तो बाजू में रह जाते हैं। पहले घरेलू लड़कियां लोग पसंद करते थे, लेकिन अब घरेलू तो चाहिए, घर का काम तो करना ही है, और साथ ही साथ प्रोफेशनली एजुकेटेड होनी चाहिए ताकि
जॉब कर सके और अच्छा खासा पैसा अर्न कर सके। वैसे अब जमाना ही ऐसा हो गया है कि 2 लोग कमाएंगे तब जाकर एक अच्छा घर निर्वाह कर सकते हैं। मैम, पुनर्विवाह के लिए इच्छुक लोगों के लिए भी आप एक खास आयोजन करने जा रहे हैं, उसके बारे में जरूर बताइए। हाँ जी, अभी काफी सालों से मैं ये काम कर रही हूँ, तो काफी डिवोर्सी है, विडो है, विडोवर है, ये लोग भी मेरे पास रजिस्टर करने आते हैं। तो जब डिवोर्सी आते हैं तो उनके साथ बात करती हूँ और उनके अनुभव पूछती हूँ कि ऐसा क्या रीजन है कि आपको ये डिवोर्स लेना पड़ा, क्योंकि वो मुझे जानना ही चाहिए मेरे लिए। तो उनकी ये सब बातें जान के मुझे कुछ बातें बहुत ही जेन्युइन लगती है कि हाँ, सही बात है, ऐसा हो तो एक साथ में रहने में कोई मतलब नहीं है और उनको एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए। और तलाक के किस्से बढ़ते जा रहे हैं, आप बहुत जी, उसकी वजह क्या मानते हैं? उनकी वजह मतलब वो सहनशीलता नहीं है दोनों के बीच में। और 15 दिन की शादी, 20 दिन की शादी, 1 महीना, 2 महीना, इतने कम समय की शादी में भी लोगों का डिवोर्स होता है। तब मुझे ये आश्चर्य लगता है कि इतने कम समय में ये लोग एक दूसरे से इतना क्या जान पाए हैं, समझे ही नहीं है ये लोग। तो फिर ये डिवोर्स तक उनकी बात आ जाती है। और उसमें पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स ने उन्हें समझाते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो सकता है साथ में तो अलग हो जाओ, ऐसे पेरेंट्स का भी सपोर्ट होता है। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स भी। पहले ऐसा था कि अगर बेटी को ब्याह दिया तो उसकी अर्थी ही उठनी चाहिए उस घर से, इस माइंड के सेट के साथ बेटी को विदा किया जाता था। लेकिन अब माता पिता सपोर्ट करते हैं और इसलिए डिवोर्स के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। खैर, ये एक पूरा अलग मुद्दा है, लेकिन डिवोर्स के बाद पुनर्विवाह वो कितना मुश्किल होता है उस पर बात मैं कर रही हूँ। मैम, पुनर्विवाह करना कितना मुश्किल होता है? पुनर्विवाह करना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ काफी साल से एक ही नाम पड़े हुए फाइल में बहुत कम लड़के लड़कियों की शादी फिर से होती है। उसके लिए मेन तो क्या होता है कि कभी कभी ये कैंडिडेट खुद मेंटली रेडी नहीं होते हैं। पेरेंट्स ने बताया तो चलो घर से पीछे पड़ गए तो नाम लिखवा दिया, लेकिन फिर उनको एक मन में डर भी रहता है कि अगर फ्यूचर में फिर से ऐसा कुछ हुआ तो। जी बिल्कुल, एक कड़वे अनुभव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और एक फ्रीडम भी होता है कि अपने हिसाब से हम कमाते हैं, अच्छे से रहते हैं, फिर क्यों किसी के जंजाल में। आजकल ये ट्रेंड भी बहुत बढ़ता जा रहा है। मैं सुनील सर के साथ जरूर ये सारे मुद्दे डिस्कस करूंगी, क्योंकि सोसाइटी के लिए ये सारी चीजें जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटी को या बेटे को हम एंकरेज तो कर देते हैं कि चलिए नहीं ठीक लग रहा है तो डिवोर्स ले लीजिए, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है उसके बारे में उन्हें कोई नहीं बताता है। खैर मैम, पुनर्विवाह की बात हम कर रहे हैं। पुनर्विवाह के इच्छुक लोगों के लिए आप एक आयोजन करने जा रहे हैं, वो क्या है? हाँ, पुनर्विवाह के इच्छुक लोगों के लिए हम एक आयोजन कर रहे हैं, एक कार्यक्रम जो 12 मई को है। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, उसका यही टाइटल भी दिया गया है। और जो पुनर्विवाह चाहते हैं करना, तो उनके लिए हम एक काउंसलिंग सेशन भी रखेंगे, उनको गाइड करेंगे कि अगर उनको जीवन में आगे बढ़ना है तो वो कैसे बढ़ सकते हैं। जी, पुनर्विवाह के इच्छुक जो भी लोग हैं वो यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि वहां ऐसे ही लोग आएंगे जो फिर से दोबारा एक बार अपनी जिंदगी को पटरी पर लाना चाहते हैं। बहुत मुश्किल होता है ये, और बहुत ज्यादा डिमांड पुनर्विवाह में भी होती है। क्या मैम ऐसा भी होता है कि लड़का जो है वो बोलता है कि मुझे शादीशुदा लड़की नहीं चाहिए या एक बच्चे वाली लड़की नहीं चाहिए? हाँ, होता है। लड़के को अगर कोई बच्चा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि लड़की जो आएगी वो उसके बच्चे को संभालेगी, लेकिन वो साथ में खुद का नहीं लाएगी। तो ये सारी विसंगतता है हमारे समाज की, और सुनील सर इस पर ज्यादा अच्छे से प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि वो लोगों से मिलते हैं और यही सारी बातें करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, टीचर हैं, और लोगों को समझाना ही जब उनका काम है। तब सर, पुनर्विवाह की बात मैं करूं उससे पहले एक बात जो हमने की कि समाज में तलाक बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में अब वो सहनशीलता ही नहीं रही कि हम अपने रिश्तों को थोड़ा समय दें। अगर 1 आध साल, 2 साल, 5 साल वो रिश्ता चल जाए तो शायद जिंदगी भर चल जाए, लेकिन लोग उसे तोड़ना ही बेहतर समझते हैं। आजकल ये ट्रेंड बढ़ने का जो कारण है जी, इसका एक कारण है कि सहनशीलता नहीं है, स्वीकृति नहीं है जी, और मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट के जैसा देखा जाता है। नहीं बना तो तू तेरे घर, मैं मेरे घर। सो देयर इज नो कमिटमेंट। एंड जो स्वीकार होना चाहिए वो स्वीकार कंडीशनल होता जा रहा है, इफ एंड बट। देयर इज नो टोटल एक्सेप्टेंस। एंड लोगों को कायदे की जो प्रावधान है
लोग उसका गलत फायदा उठाते, कुछ नहीं मिला तो कायदा हाथ में ले लो, कायदा अपने तरफ का है, अलग हो जाओ। और इसकी वजह से बहुत जल्दी से शादियां टूटती है, और जो टूटने का कारण होता है जब जानते हैं तो ऐसा लगता है कि ये भी कोई कारण है जिससे शादी टूटती है, और बाद में उनको पछतावा होता है, पर फिर ऐसा होता है कि कौन पीछे हट करे, कौन आगे आए। सो इट इज बेटर टू सेपरेट। सो दिस इज द माइंडसेट कि देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर इज नो कमिटमेंट एंड देयर इज नो टॉलरेंस। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो परसिवियरेंस होना है, दृढ़ता होनी चाहिए कि रिश्ते में मुझे भरोसा है, वो नहीं है। और बात सब जगह देखते हैं जब वहाँ परिवेश में कि आराम से डिवोर्स हो जाता है, तो दे फील कि चलो ना छोड़, देखिए हम झंझट करें, स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल। तो मिस आसानी का रास्ता डिवोर्स है। और ये इनिशियल, जैसे मैडम ने अभी बताया कि कुछ दिनों में ही होता है, कि ये कुछ दिनों में शुरुआत नो से होती है। शादी के बाद लड़की अपने ससुराल जाती है तो बोलती है कि यहाँ का कप छोटा है, मेरे घर का कप बड़ा था। वहां से कंपैरिजन शुरू होता है। वो नो टू ऑन होना, उसके लिए 3 से 6 महीने लगते हैं। तो वो 3 महीने तक वेट करने का टाइम ही नहीं है। एंड इससे सोचते हैं कि नो डिस्कम्फर्ट, एवरीथिंग कंफर्ट, एंड देयरफॉर डिवोर्स इज अ सॉल्यूशन, एंड दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन। डिवोर्स एक बार हो जाता है, शायद बहुत आसानी से अब हो जाता है, लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो कैसी होती है उस पर इससे पहले भी एक बार मैं बात कर चुकी हूँ, और आज फिर उसी बात पर बात कर रही हूँ सर। पुनर्विवाह के लिए चलिए, वो एक खराब फेज था, गुजर गया, और उससे बाहर निकलने में भी बहुत वक्त लगता होगा, और फिर जब अपने आप को दूसरे रिश्ते में लेकर कोई व्यक्ति जाता है, किस माइंडसेट के साथ जाता है, और क्या नई सोच और उम्मीद होती है दूसरे पार्टनर के लिए, क्योंकि एक पार्टनर से तो पहले ही कड़वा अनुभव लेकर आगे बढ़े हैं। इसका जो माइंडसेट होता है, एक दुविधा, असमंजस होता है यूथ में कि मैं विल आई बी सक्सेसफुल। एक एंजाइटी होती है कि ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। फिर अपने आप को एक्सेप्ट करना कि मेरे साथ ये हुआ। ज्यादातर लोग डिवोर्स के बाद ब्लेम करते कि मैं तो अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, सामने वाला बेकार था। तो दे डोंट एक्सेप्ट रियलिटी कि इसके लिए मैं भी जिम्मेवार हूँ। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो होती है, माइंडसेट जो इनको डिस्टर्ब करता है, वो है समाज क्या कहेगा। ये तीनों में से कभी कभी वो गलत डिसीजन फिर से लेते हैं। दे डोंट ट्राई टू बैलेंस, एंड इसमें जो ट्रॉमा है डिवोर्स का, वो डिवोर्स का ट्रॉमा में से वो बाहर नहीं आते। अनलर्निंग पास्ट जो है, कि जो भी अनुभव है वो उससे बाहर आना डिफिकल्ट होता है। तो जो कोई सामने आता है उसके साथ वो कंपेयर करते रहते हैं, माई अर्लियर एंड माई दिस। इसमें उनका वो एक्सेप्टेंस नहीं होता है, और डर डर के बात करते, खुल के बात नहीं करते। एंड दैट माइंडसेट इज कंफ्यूजन कि आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं। बिल्कुल, क्योंकि उनको डर लगता है दूसरे रिश्ते में जाने से, क्योंकि एक रिश्ता पहले ही टूट चुका है, अब दूसरा नहीं चलेगा तो लोग सोचेंगे कि मैं ही खराब हूँ। सो उनको मैं और समाज, इसके लिए वो फियर ऑफ फेल्योर रहता है, कॉन्फिडेंस ऑफ सक्सेस नहीं होता है। तो जो काउंसलिंग में काम करते हैं वो कॉन्फिडेंस देना है, कॉन्फिडेंस फॉर सक्सेस, कि एक बार हुआ सो हो गया। बट माइंडसेट इज दैट कंफ्यूजन कि क्या होगा। एंजाइटी का माइंडसेट होता है। रेडीनेस तो होता है कि मुझे फिर से अपना घर बसाना है, सब करना है, पर वो होगा कि नहीं, दैट इज दैट माइंडसेट। सो दे आर रेडी बट दे आर कंफ्यूज्ड। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो 12 मई को जो खास आयोजन करने जा रहा है पुनर्विवाह करने के इच्छुक लोगों के लिए, वहां सुनील करकरे सर जो हैं उन्हें एज अ एक्सपर्ट गाइड करने वाले। सर, किस तरह का गाइडेंस आप देंगे और उन्हें क्या ऐसा फीड करेंगे ताकि वो रेडी हो कंप्लीटली दूसरी जगह स्विच, एक जगह स्विच ऑफ करके दूसरी जगह स्विच ऑन करने में? तो वहां पर जो सेशन दिया जाएगा उसमें हाउ टू प्रिपेयर माइंडसेट, तैयारी कैसे करना, तो उसमें 2-3 बातें ज्यादा समझाई जाएगी कि अपनी जो धारणा है, अजम्पशंस है, उसमें से बाहर कैसे आना, और अपने जो एक्सपेक्टेशंस है उसको क्लैरिफाई कैसे करना जी। और एक बात पर ध्यान देना कि शादी 2 फैमिली की शादी है। सो अपनी खुशी के बदले दोनों फैमिली का एक्सेप्टेंस हो, वो कोशिश कैसे करना, और जो बातें पेनफुल लगती है उसको क्लियरली बोलना कैसे। जैसे मेरा बच्चा है तो हाउ विल यू एक्सेप्ट माय चाइल्ड, वो छोटी छोटी बातें होती है। और साथ साथ में जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, लाइकली कल्चरल डिफरेंसेस, आजकल सब काम करने वाले होते हैं, तो प्रोफेशनल गोल्स, पर्सनल गोल्स एंड केयरिंग फॉर एजेड पेरेंट्स, वो सब बातें कैसे डिसाइड करना, और कहीं भी नो तरफ नहीं जाना है। नो तरफ जाते हैं तो उसको हाँ तरफ कैसे लाना, तो हाउ टू एग्री एंड हाउ टू स्टे टुगेदर, बिकॉज हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। तो साथ में 10 लोगों की फैमिली में भी पहले लेडीज खुश रहती थी जी। और अभी अकेले रहती है तो भी वो खुश नहीं है। सो ये माइंडसेट हैप्पीनेस का कैसे बनाना, और एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट दैट हाउ टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड हाउ टू बी अकाउंटेबल, तो वो गाइडेंस उनको दिया जाएगा कि जो आप वचन देते हैं
सो यू बी कमिटेड, एंड कमिटमेंट निभाना मीन्स एवरीथिंग हैपन देयर। तो वो उनको सिखाया जाएगा। और इसमें हाउ टू डेवलप टॉलरेंस, हाउ टू डेवलप परजेवियरेंस एंड हाउ टू कम्युनिकेट मीनिंगफुली। ये लोग ऐसे छोटी छोटी बातें छुपाते हैं एंड बाद में जब पता चलता है तो फिर से लगता है कि फिर से मुझे बेवकूफ बनाया गया, फिर से डिवोर्स लो। तो वो डिवोर्स की आदत ना हो जाए। तो एक बार कमिटमेंट कैसे करे और इसमें उनको पॉजिटिविटी अपने मन में कैसे लाए, उसका सिखाया जाएगा। और ज्यादातर इमोशनल लेवल पर, ये जो ट्रॉमा है वो इमोशनल होता है। लड़के लड़के एक दूसरे को तुरंत स्वीकारते नहीं है। सो इट शुड नॉट बी कंडीशनल, इट शुड बी अनकंडीशनल। तो इसको हाउ टू फॉरगेट द पास्ट एंड हाउ टू एक्सेप्ट द प्रेजेंट एंड हाउ टू प्लान द फ्यूचर, वो उनको सेशन में समझाया जाएगा। और अलग अलग उसके जो एस्पेक्ट्स है उस पर झोंक दिया जाएगा कि हाउ टू थिंक फॉर मैरिज। अब बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात सर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में कुंडलियां तो मिला दी जाती है, 32 गुण तो मिला दिए जाते हैं, लेकिन ये जो बात कही गई, सर ने अभी जो एक बात कही कि अगर ज्यादा एज वाले पेरेंट्स हैं तो उनकी केयर करनी है, ये सारी चीजें डिस्कस नहीं होती है। सब ऐसा सोच लेते तो वो तो करनी ही पड़ेगी ना, लेकिन जब वो करने की बारी आती है तो शायद नहीं भी होती। तो एक दूसरे के परिवार के साथ कैसे मैचअप करना होता है, वो बातें कभी भी शादी से पहले होती नहीं। कभी कभी छोटी उम्र में शादी हो जाती है तो वो शादियां भी कभी कभी नहीं कारगर साबित होती है, और जब थोड़ी सी मैच्योर लेवल पर लोग पहुंच जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, और इसलिए भी वहां भी शादी गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी। और इसीलिए पुनर्विवाह जैसा एक आयोजन किया जा रहा है कि जो फिर से एक बार शादी करने के इच्छुक हैं उन्हें शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो एक खास मौका दे रहा है। मैम, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है, हमारे व्यूअर्स हैं, अलग अलग लोग इसे देखेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? वो हमारे एड्रेस पर हमारे समय अनुसार आके उनका एक फॉर्म फिलअप करेंगे, उसकी फीस भरेंगे और इस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और अगर दूर रहते हैं, नहीं आ सकते, तो व्हाट्सएप के जरिए भी वो कर सकते हैं। अच्छा, तो वहाँ उनके जैसे ही पात्रों को आप उनसे मिलवाएंगे? जी जी जी। तो उनके सारे बायोडेटास वगैरह जो हैं वो आपके पास रहेंगे, और जो मैच है वो जोड़ियां वो आप करेंगे, मिलाएंगे? हाँ, मतलब वो बायोडेटा मेरे पास रहेंगे जी। और उस दिन जो आएंगे उन सबको सबके बायोडेटा दिखाए जाएंगे। उसमें से वो लोग भी तो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी लड़की उन्हें पसंद है या कौन सा लड़का उन्हें पसंद है, क्योंकि अगर दोबारा शादी करें तो बहुत सारे क्राइटेरिया वो देखेंगे जी। तो इस हिसाब से फिर उन लोगों को जो पसंद है कि चलो ये लड़की मुझे पसंद है, तो फिर आगे हम उनके लिए बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पुनर्विवाह की बहुत अच्छी एक कोशिश हो रही है, ऐसे में यहाँ आने वाले लोग अपने आप को कैसे ओपन रखें, क्योंकि बहुत सारी दुविधा के साथ तो आपके पास आ ही रहे हैं, तो कैसे उन्हें तैयार करेंगे? उनसे तैयार करने के लिए एक सम एक्टिविटी देंगे जिससे वो खुल के बोलेंगे। अच्छा। उनको यही कहना है कि एवरीवन इज लाइक माइंडेड, आप अकेले नहीं हो। और ऐसे भी जैसे ज्यादा लोग देखेंगे कि मेरे जैसे कई लोग हैं तो लोग खुलते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, तो वो खुलते हैं, बात करते हैं। और बात करने में झिझक से दूर रहने के लिए हाउ टू बिकम ट्रांसपेरेंट, और जितना आप खुल के बात करेंगे उतना आपके लिए फ्यूचर के लिए कितना फायदेमंद है वो बात बताई जाएगी जी। और बोलने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि जो मन में बात आती है वो बोलो। और समवन से नो, इसका मतलब आप गलत नहीं हो जी। तो ये स्वीकारना कैसे, स्पेशली मेल को नो एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है कि गर्ल हाउ शी कैन रिजेक्ट मी, हाउ टू डाइजेस्ट दैट, एंड फॉर गर्ल हाउ टू एक्सेप्ट दैट इट कैन हैपन। तो वो जो सहनशीलता है उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा कि अपना माइंडसेट, अपना मेंटल कंडीशनिंग कैसे करें ताकि दे आर रेडी टू फेस द चैलेंज एंड बिकम सक्सेसफुल। दैट विल बी माय अप्रोच जी। और अभी जो डिस्कस हम कर रहे थे कि बच्चे, क्योंकि अगर पुनर्विवाह में जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक या दोनों के बच्चे हों, तो उनके साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए? उनका बच्चों की एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से ये पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत रहती है, क्योंकि बच्चा बड़ा होता है तो ही डजंट एक्सेप्ट न्यू मदर न्यू फादर, तो उसको कैसे समझाना वो एक अलग काम करना पड़ता है। और दोनों को, क्योंकि लड़के को लगता है कि तुम्हारा बेटा मुझे फादर नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा, वो बोलता है मैं इनको अंकल बोलूंगा। तो ये सब मैंने ऐसे केसेस देखी है कि लड़की कहती है कि मैं आई विल नॉट कॉल हिम पापा, आई विल कॉल हिम अंकल। तो ये जो होते हैं वो दोनों मेल फीमेल को दोनों को असर करते हैं, तो उसमें पर्सनल काउंसलिंग करके ज्यादा सेशन लेके उनको तैयार करना पड़ता है। पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसको आउटसोर्स मत करो, लड़के को हॉस्टल में रख देंगे, लड़की को हॉस्टल में, दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। दैट यू आर नॉट मैरिड, हाँ, दैट यू आर नॉट मैरिड, यू आर सेल्फिश, एंड देयर माँ बाप का जो उत्तरदायित्व है वो वहाँ आता नहीं है।
सो मुझे ये कहना है कि ये सब इसमें दे शुड बिकम अ गुड रोल मॉडल ऑफ हस्बैंड वाइफ, इवन इफ दे हैव चिल्ड्रन दे शुड फील कि आई हैव अ गुड न्यू फादर। जी, क्योंकि शादी में इंडिविजुअल नहीं है, अगर बच्चे दो परिवार की शादी है। और मेरा जो फोकस है वो है टोटल एक्सेप्टेंस। सी अपने 7 फेरों में पंडित जी एक वचन देते हैं, धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामि, आई विल नॉट डेजर्ट यू। तो मैं वो याद करवाता हूँ कि हम फेरे फिरने में फोटो में बिजी रहते हैं, तो वो सुनते नहीं फेरों का अर्थ कोई समझता नहीं है। तो ये जो सुनेंगे कि धर्मे च अर्थे च कामे च नाति चरामि, मैं कोई भी हिसाब में आपको डेजर्ट नहीं करूंगा तो कभी डिवोर्स होगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं सर, आजकल शादियां अब कम हो रही है, लोग शादी करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं तो वो शादियां अच्छी चलती नहीं है, डिवोर्स में, तलाक में तब्दील हो जाती है और फिर पुनर्विवाह जैसी बातें आती है। समाज इतना बदल क्यों रहा है? बदलने का एक जो मेन कारण है वो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। सब लोग जल्दी चाहिए, वेट करने के लिए किसी को टाइम नहीं। जी बिल्कुल। सेकंड, अभी फाइनेंशियल डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है वो चला गया है, एवरीवन इज इंडिपेंडेंट एंड स्वीकार के लिए जो हिम्मत चाहिए कि किसी को स्वीकार करना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टॉलरेंस, रिक्वायर्स लॉट ऑफ इमोशनल कंट्रोल, वो नहीं रहा है। लड़कियों का इंडिपेंडेंस क्या इसकी एक वजह है? नो लड़कियों का इंडिपेंडेंट माइंडसेट दोनों का है। सी जैसे मेरे पास कभी कुछ लोग आते हैं तो मिस व्हेन आई सी कि अपनी अपनी कंडीशन मेरे सामने एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, तो मेरे पिताजी का ध्यान तुमको रखना है पर तुम्हारे बाप का ध्यान मैं नहीं रखूंगा। सही बात है। पिताजी से बाप बन जाता है। सो जो माइंडसेट है उस पर उनको ज्यादा समझाना पड़ता है। सो सहनशीलता नहीं है, देयर इज नो परसेवरेंस एंड देयर इज नो टॉलरेंस, दैट इज मेन थिंग एंड लॉट ऑफ एजम्पशंस। वो एजम्पशंस को हम क्लैरिफाई नहीं कर, लड़की है तो कुकिंग करना ही पड़ेगा, लड़का है तो कमाना ही पड़ेगा, दीज आर ऑल एजम्पशंस एंड एक्सपेक्टेशंस आर नेवर क्लैरिफाइड, दैट इज द रीजन। एंड बाकी जो है उनको लगता है कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, तू नहीं तो और सही, so there is no commitment, it is like a contract, so that happens and therefore it doesn't continue long time and इसलिए ये immediate gratification वाली जो बात है कि कमाने लगा, कोई अच्छा लगा तो शादी कर ली, so they don't take it as a lifetime decision, they see कि कोई मानता नहीं, हम दोनों खुश है चले जाएंगे and बाद में वो it doesn't enter into good married life। So these are the things which we will try to understand, make them understand कि शादी एक लाइफ टाइम डिसीजन है, ये पारिवारिक डिसीजन है और इसको देने के लिए सबको साथ में रखना कैसे जरूरी है, क्योंकि मैरिज में दोनों का स्वीकार और परिवार का स्वीकार बहुत जरूरी है। समाज का स्वीकार तो बाद में आएगा, पर वो नहीं होता है तो इफ एंड बट से शुरू होता है और हम समाज की स्वीकृति को ही कुछ ज्यादा तवज्जो दे देते हैं, इसलिए समस्या उत्पन्न होती है। और लोग क्या कहेंगे का जो कॉन्सेप्ट है उसके बदले हम क्या कहेंगे पहले सोचना चाहिए। हाँ, या हमें कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल। और मैम ये जो टास्क है शादी का, तलाक का, वो अब बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है, उसे आप कैसे आसान बनाते हैं? क्योंकि उसके लिए आई थिंक मैडम मैं उस पर ज्यादा काम कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि लड़कों को जैसे बाकी सब शिक्षा दी जाती है तो मैरिज काउंसलिंग शुड बिकम अ सब्जेक्ट। यस बिल्कुल। हाउ टू गेट रेडी फॉर मैरिज एंड मैरिज माने व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ मैरिज, उसके लिए काउंसलिंग करके मेंटली दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि जस्ट लड़का अच्छा लगा, लड़की अच्छी लगी, बहुत अच्छा घर है माने शादी कर लो, नहीं। सो हाउ टू गेट रेडी फॉर मैरिज एंड दिस डेज मेडिकल इश्यूज आर मेनी, सो मेडिकली, फिजिकली, सोशली सब लोग हाउ टू बी रेडी फॉर मैरिज, उसका ट्रेनिंग लेना चाहिए जी। और डिसीजन लेने से पहले सोच विचार के काउंसलिंग से डिसीजन लेना चाहिए। लड़के ने एम आई रेडी फॉर मैरिज, दोनों ले करना चाहिए। एक दूसरे को लगता है कि वी वांट टू मैरी, दे शुड कम टुगेदर एंड देन टेक डिसीजन, दैट विल नेवर फेल। बिल्कुल। बहुत सारे पैमानों पे खरा उतरने के बाद ये डिसीजन अगर लिया जाए तब जाकर एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ हो सकती है और ये समाज व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय समाज की तो मैं बात करूं तो शादी एक बहुत बड़ा समाज व्यवस्था का हिस्सा है और अगर ये व्यवस्था टूटती है तो बहुत कुछ आगे जो परिणाम आने वाले होंगे उसके बारे में शायद हम सोच भी नहीं सके, उस तरीके के परिणाम आ सकते हैं और इसीलिए इस समाज व्यवस्था को बचाए रखने की जरूरत है, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव शुभमंगल मैरिज ब्यूरो की ओर से लिया जाता है कि वहां जोड़ियां तो मिलाई जाती हैं, साथ ही पुनर्विवाह जैसे अलग अलग आयोजन कर दोबारा शादी के लिए जो लोग इच्छुक है उन्हें भी मौका दिया जाता है। मैम एंड नोट पर क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि इस तरह के जो इच्छुक लोग हैं वो आए और हमारे कार्यक्रम में शामिल हो, उन्हें डेफिनेटली अच्छा गाइडेंस मिलेगा ही वहाँ से और वो रियल में सोचने लगेंगे कि क्या मैं दूसरी शादी के लिए रेडी हूँ या नहीं
और उसके बाद सही डिसीजन ले सकेंगे। बिल्कुल, आप प्रिपेयर भी करेंगे उन्हें दूसरी शादी के लिए, और फिर आपके ही जैसे लोग वहां मिलेंगे। रजिस्टर कर सकते हैं, मैं यहाँ स्क्रीन पर नंबर्स भी दे देती हूँ, और आप वीएनएम टीवी पर शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो का ये जो खास कार्यक्रम है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं, ताकि जो भी जुड़ना चाहे, ना सिर्फ आप, आपके आसपास कोई लोग हों, वो भी, उन्हें भी कहिए कि इस तरीके की एक खास पहल हो रही है, जिससे जुड़कर जो लोग दूसरी शादी करना चाहते हैं लेकिन अच्छे पात्र नहीं मिल रहे हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी गुड, नाइस। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, बातें आखिरकार तो सोसाइटी का ही एक हिस्सा है और हर घर तक पहुंचना जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप YouTube पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हम फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। हम बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं जो काम की नहीं होती है, लेकिन ये बहुत काम की और इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो बहुत सारी जिंदगियां बना सकती है, तो शेयर जरूर कीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो, ट्रस्टफुल पीपल फॉर ट्रस्टफुल रिलेशनशिप। अगर आप भी पुनर्विवाह करना चाहते हैं तो जुड़िए शुभ मंगल मैरिज ब्यूरो के कार्यक्रम रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, जो होने जा रहा है 12 मई 2024, जिसमें पुनर्विवाह के इच्छुक महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा गाइडेंस एक्सपर्ट मैरिज काउंसलर से, और मिल सकता है मौका आपकी पसंद के साथी को ढूंढने का भी। रिश्तों के रंग लहराएंगे दिल की आवाज से, 12 मई 2024 रविवार। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9574087027, सुबह 11 से 1 और शाम 5 से 7 बजे तक। आपको अच्छी लाइफ पार्टनर से मिलाना, यही है शुभ मंगल की कोशिश, शर्तों के अधीन।